शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के द्वारा जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है, साथ ही साथ एक नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। कोई भी शिक्षक अपना संघ नहीं बनाएंगे, सोशल मीडिया पे आकर अपनी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, यहाँ तक कि अब लाइक बटन दबाने से पहले भी वो 100 बार सोचेंगे। इन सारे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ माले विधायक संदीप सौरभ जी मौजूद हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं। आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। देखिए, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया था क्योंकि पिछले कई बार से हम देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से जिस तरह के नोटिस आ रहे हैं वो बिहार की सरकार के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और ये दिखा रहा है कि जिस चीज़ के खिलाफ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है उन मूल्यों का उसमें उल्लंघन हो रहा है। जैसे भाजपा की सरकार देश में ये कोशिश कर रही है कि आलोचना और असहमतियों को कुचल दिया जाए, विपक्ष की जितनी आवाज़ें हैं सबको ईडी और सीबीआई लगा करके ध्वस्त कर दिया जाए। और हम देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन में भी ये बात है कि किसी तरह की कोई आलोचना सरकार की या शिक्षा विभाग के किसी निर्देश की कोई आलोचना कोई टीचर नहीं कर सकता है। तो ये ज़बान पे जो ताला लगाने की कोशिश है ये महागठबंधन का उसूल नहीं है, ये भाजपा ट्रेंड मार्का, भाजपा का पद्धति है शासन चलाने का। तो इसके विरोध में हम लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षा विभाग के अंदर काम किया जाए और जो पदाधिकारी ये नहीं कर रहे हैं, जो अधिकारी ये नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम हैं। आप लगातार शिक्षकों के मुद्दों को उठाते रहे हैं। अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है, जो शिक्षक लगातार प्रेस में आकर अपनी बातों को रखते थे वो डर रहे हैं, वो अपनी बातों को नहीं रख पा रहे। स्थिति ऐसी बनी हुई है। इस डर के माहौल से कुछ अच्छा नहीं होगा। और अगर कोई सरकार के पास, शिक्षा विभाग के पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने अभी हाल में 1 लाख से ज़्यादा की बहाली निकाल दी, दूसरी 1 लाख से ज़्यादा की बहाली आप करने जा रहे हैं, तो आप तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस में आपको होना चाहिए था। आप इतना डरे हुए क्यों हैं कि कोई व्यक्ति अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आपकी किसी नीति की आलोचना कर दिया तो इससे आपका कुछ नुकसान हो जाएगा, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। 100 के लगभग टीचर्स को नोटिस दिया जा चुका है कि आपने छुट्टी के कटौती के दौरान आपने सोशल मीडिया में क्यों स्टेटस लगाया, क्यों आपने पोस्ट कर दिया, क्यों आपने मीडिया में बाइट दे दी। यहाँ तक कि एक सीपीआई के एमएलसी संजय कुमार सिंह, तो उनको भी एक नोटिस जारी करके उनका भी पेंशन रोकने का फरमान जारी किया गया। अब बताइए कि क्या ऐसे चलेगा देश के अंदर, बिहार के अंदर शिक्षा विभाग जो सबसे सेंसिटिव है, जिस डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा लोग कनेक्टेड होते हैं, उस डिपार्टमेंट में अगर इस तरह का तानाशाही फरमान आने लगेगा तो जनता में तो मैसेज जाएगा कि भाई मोदी में और शिक्षा विभाग में क्या अंतर है, दोनों एक जैसा काम कर रहा है। आप बार बार सवाल उठा रहे हैं, विधायिका और कार्यपालिका पे टकराहट देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी शिक्षा मंत्री से उनका अनबन हो चुका है, कई सारी खबरें भी आई थी। अब माननीय का एक और एमएलसी हैं, उनका पेंशन रोक दिया गया और इस बीच आप चैलेंज कर रहे हैं के पाठकों की कार्रवाई, संघ हम भी बनाए हैं, कार्रवाई हम पर करें। तो क्या ये आप सीधा सीधा के पाठक को चैलेंज कर रहे हैं? कर ही रहे हैं। अगर उनको लग रहा है कि वो सब चीज़ से ऊपर हैं, वो देश के संविधान से ऊपर हैं, वो किसी तरह की विधायिका के किसी व्यक्ति के से ऊपर हैं, तो उनको कार्रवाई करना है तो मेरे ऊपर करके दिखाएं। क्या करेंगे? करेंगे क्या, हम पहले कार्रवाई तो करें। क्या करेंगे का क्या मतलब है? जब हम सही बात कह रहे हैं, हम कोई गलत बात तो कर नहीं रहे हैं, हम तो कोई नियम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हम अपनी बात मीडिया में कह रहे हैं। हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना, क्या मीडिया में अपनी बात कहना, इस अधिकार से हमको वंचित कर दिया जाए? हमारा आखिरी सवाल है संदीप जी कि जिस तरीके से इन सारे मसले पर चूंकि के पाठक लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जब से वो एसीएस बने तब से कार्रवाई हो रही है उनकी, बावजूद गठबंधन के जो जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं वो भी, उप मुख्यमंत्री है वो भी, दोनों खामोश है। तो क्या इन दोनों के सह पे इस तरह का काम हो रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दोनों के सह पे है। सरकार के पास कई तरह का काम होता है। सरकार के मुखिया हैं, वो कई सारे विभाग देखना होता है उनको। लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि शिक्षा विभाग एक अहम विभाग है और इस अहम विभाग के अंदर क्या क्या चल रहा है और उसका जनता के ऊपर असर क्या हो रहा है, लोकसभा चुनाव ठीक सामने आ चुका है। तो सरकार को भी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को भी, दोनों को संज्ञान में लेते हुए इन चीज़ों पे कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे नहीं चल सकता है जैसे चल रहा है, ये ठीक आपका स्टैंड क्या रहेगा आगे? क्या करेंगे अब आप? हम तो विरोध में बोलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, प्रयास करेंगे और हमारी पार्टी भी
महागठबंधन की बैठक हम लोग चाहें कि एक बैठक हो महागठबंधन की और उसमें बातचीत हो। तो सुना आपने साफ तौर पर जिस तरीके से शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के हमारे विधायक संदीप सौरभ शिक्षकों के हित में हमेशा से आए हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के इनका बयान जो था वो मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के लिए कहीं से भी ठीक नहीं, क्योंकि जो महागठबंधन बना ही था भाजपा के सफाया के लिए या फिर भाजपा के खिलाफ, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हो रही है सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि ये भाजपा के रणनीति पर ही चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, बना रहे कशिश के साथ, पटना से गीता सिंह।